और अब बात ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल के पराक्रम की करते हैं। आज बीएसएफ ने इस ऑपरेशन से जुड़े बहुत से अहम वीडियो जारी किए और बताया कि कैसे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की सीमा के करीब आतंकियों के 3 लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। बीएसएफ ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया गया। एलओसी के उस पार आईएसआई कॉम्प्लेक्स में मौजूद टेरर लॉन्च पैड को भी तबाह किया गया। बीएसएफ ने अपने पोस्ट का नाम ऑपरेशन सिंदूर और 2 पोस्ट का नाम शहीद जवानों के नाम पर करने की सिफारिश भी की है। तो बीएसएफ की तरफ से यह बताया गया है कि हमारी जवाबी कार्रवाई में दुश्मनों को बहुत क्षति पहुंची। 9 मई को पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी करी, जिसका जवाब देते हुए कार्रवाई में हमने कई टेरर लॉन्चिंग पैड को तबाह किया। बीएसएफ की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे वो भागते दिखे डर के मारे। पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ कराना चाहा, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने नाकामयाब किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठ की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही, लेकिन भारत ने वो सफल नहीं होने दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल ने भी अपनी भूमिका निभाई, अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की पाकिस्तान की चौकियों पर, और जो टेरर लॉन्च पैड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उनको ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया गया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस समय आप इस प्रदर्शनी में जो हथियार देख रहे हैं, दरअसल वो हथियार है जिनका प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी चौकियों और पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए किया था। यहां पर आप देखिए, ये जो अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं यहां पर प्रदर्शनी में रखे गए हैं। हम यहां पर बीएसएफ के जवानों से बातचीत करते हैं। ये वही बीएसएफ के शूरवीर हैं जो उस समय सीमा पर तैनात थे यहां पर जम्मू में। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन हथियारों का प्रयोग कैसे किया गया और ये हथियार कितने उपयोगी साबित हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सर, मुझे बताइए कि ये जो हथियार है ये क्या है और इसका प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे किया गया? इस हथियार का पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है और इस हथियार के द्वारा हम दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियां, छोटे हथियार और उसके मोर्चों को बर्बाद कर सकते हैं। और सिंदूर के दौरान हमने इससे फायर किया और ये काफ़ी कामयाब रहा हमारे। सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, इनको नमन करता है। भारतीय सेना की जो जवान है उनको नमन करता है। अहम भूमिका निभाई इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पाकिस्तान को धूल चटाई। यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के हथियार देख रहे हैं, साथ ही में दूसरी तरफ भी हथियार लगे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जूम करके आपको दिखाए कि किस प्रकार से जो बीएसएफ के जवान जो है उन्होंने अपना शौर्य दिखाया है और अलग अलग प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यहाँ पर एक और हथियार रखा गया है, इसके बारे में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, ये हथियार क्या है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी हाँ श्रीमान, ये हथियार का नाम 84 mm CGRL है। ये स्वीडन का बनाया हुआ है। अच्छा। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की पैदल सेना, उसके बख्तरबंद गाड़ियां और उसके टैंक को बर्बाद करने के लिए करते हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका प्रयोग किया गया? जी हाँ, इसका ऑपरेशन सिंदूर में बहुत प्रयोग हुआ और सार्थक परिणाम निकले हैं। काफी उपयोगी साबित हुआ है। जी हाँ, इसने दुश्मन के काफी जो बैंकर को नुकसान पहुंचाया, जो कि साफ देखा जा सकता है। तो सुनील जी भट्ट की आपने रिपोर्ट देखी और हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद से भी बात की है। उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। कुल कितनी पाकिस्तान की चौकियां हैं जिनको हमने ध्वस्त किया है और साथ ही में कितने जो आतंकी टेरर लॉन्च पैड से उनको ध्वस्त किया गया है और कितने आतंकियों को हमने मार गिराया है ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के द्वारा? देखिए, बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार जम्मू में कम से कम 3 टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ साथ 70 से ऊपर पाकिस्तानी पोस्टों पे हमने कारगर फायर डाला है और बहुत सारे जो वीडियोस हमने सर्वेलेंस इक्विपमेंट के माध्यम से देखे हैं उसमें ये जाहिर हो रहा है कि ये फायर इफेक्टिव रहा है और पाकिस्तानी एसेट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ये जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो भी देखे गए भागते हुए, अपनी चौकियों को छोड़ते हुए वहां से भाग रहे थे। ऐसा कुछ वीडियो में देखा गया है और जो हमने बताया आपको कि हमारी तैयारी बिल्कुल सटीक थी और हमने टारगेट्स पहले से आइडेंटिफाई करे हुए थे जिसमें दुश्मन को भारी से भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले में जो आतंकवादियों को मार गिराया गया था जो कि इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे, उस बारे में जरा जानकारी दी। देखिए, 8 तारीख की रात को हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से देखा कि एक समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर, भारत की ओर बढ़ रहा था और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां जो वाइल्ड ग्रोथ है, टूटी हुई जमीन है, उसका फायदा उठाते हुए वो एडवांस कर रहा था। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इससे पहले कि उनके द्वारा कोई अप्रिय घटना करी जाए
उस समूह को हम उस पर अटैक करेंगे और बीएसएफ ने अपने स्पेशल वेपन सिस्टम्स के द्वारा इस समूह पे अटैक किया और इस समूह के मंसूबों को विफल किया। तो कुल कितने आतंकी मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के द्वारा? देखिए ये फिगर जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज बता पाएंगी, पर जो हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट से देखा है कि वहां पे हमारे अटैक के बाद अफरा तफरी मची, उनकी गाड़ियों की मूवमेंट देखी गई, एम्बुलेंस की मूवमेंट देखी गई और इसके साथ साथ जो उनकी पोस्ट्स को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उनके टेरर लॉन्च पैड्स को जो नुकसान पहुंचाया गया है, वो उससे जरूर एक हमने स्ट्रांग संदेश पाकिस्तान को भेजा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो इस प्रकार की कोई हिमाकत भविष्य में ना करें।